निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी के निर्मल करे सुहाए। कबीरदास जी का ये दोहा कितना सुंदर है। हम कितना भयभीत हो जाते हैं जब हमसे लोग ये अपनी भाषा में कह के निकल जाते हैं कि तुझे तो आईना मैं दिखाऊंगा, देख लो ना आईना। जो लोग तुम्हें अगर आईना दिखा रहे हैं तो बिना खर्चे पानी के वो आपके सुहाए मतलब इस काया को निर्मल किए दे रहे हैं, है ना। तो हम क्यों घबराते हैं? अगर ऐसा कोई कहता है कि हम तुम्हें आईना दिखाएंगे तो अच्छा ही है ना कि कोई बिना किसी आपको कीमत के आपको अनमोल कुछ दे रहा है। आप अपने व्यक्तित्व की कुछ ऐसी कमी है जो शायद आप नहीं देख पा रहे होंगे, तो कोई आपको बता रहा है कि व्यक्तित्व में ये कमी है, तो धन्यवाद करो उनका कि वो आपके साथ ऐसा करते हैं, तो आप अपने व्यक्तित्व में और निखार ला पाते हैं। तो मैं तो उसको ऐसे ही लेती हूँ। और बहुत गहरी बात है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे व्यक्तित्व में कहाँ कोई कमी है। हम तो सोचते कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं, हमें क्या कमी है? हमें तो कोई कमी ऐसी है ही नहीं। क्योंकि क्या, अब ये बताओ कि हमारी ये जो दो आँखें हैं ये हम बाहरी चीज़ें दिखाती है, हम बाहरी चीज़ों को तो देख पाते हैं। क्या ये हमारी आँखें स्वयं को देख पाती हैं कभी? बोलो, देख पाती हैं कभी? तो स्वयं को देखने के लिए वाकई में आईने की ज़रूरत होती है। या तो जिसको आईना हम कह रहे हैं कि ये शीशा, इसके सामने खड़े होते हैं तो हम हो सकता है कि अपना कुछ आउटर पर्सनालिटी में कुछ जो कमी है वो पूरा कर पाएँ। पर हो सकता है व्यक्तित्व की कमियां, जो हमारे शायद अंदर की कुछ ऐसी कमियां हैं जो शायद हमें पता नहीं चलती होंगी। हम सोचते हैं यही जीवन है और बहुत अच्छा हम कर रहे हैं, हम जी रहे हैं, लेकिन हमें कहीं शायद ये पता नहीं चल पाता है कि हमारे भी व्यक्तित्व में कोई कमी हो सकती है। एक उदाहरण लेती हूँ कि हम सब लोग ऐसे ही, मतलब जो कहना चाह रही हूँ विशेष तौर पर ये स्त्रियों के विषय में है। हम लोगों को शायद शिक्षा ही ऐसी दी जाती है कि बड़ी हो जाएंगी तो विवाह हो जाएगा और जो है वो किसी और के घर चले जाएंगे, और किसी के घर पे जब चले ही जाएंगी तो आपका जितना सारा भार है वो कोई और वहन करेगा। मतलब कि मैं जो कह रही हूँ कि आपके जो भी चाहे पर्सनल खर्चे हैं या कुछ और भी खर्चे हैं, तो जिससे विवाह हुआ है वही उन्हें वहन करेगा, ऐसा ही कुछ। तो कई बार लोग कर रहे होते पर अंदर ही अंदर शायद कहीं पे जब नहीं कर पाते तो फ्रस्ट्रेट भी होते हैं, और आप अपना अगर कुछ यहाँ कमी रह जाती है तो हम ताने मारना शुरू करते हैं। तो ये वही बात है कि एक, और ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है कि हम फाइनेंशियली किसी पे डिपेंड हो गए, और भी व्यक्तित्व की कई सारी कमियां हैं। एक छोटा सा और उदाहरण देती हूँ। हम या तो कह लो परवरिश ऐसी की जाती है कि लड़कियों को बड़ा बड़ा कोमल समझा जाता है, तो क्यों निकल के नहीं वो मेहनत करती? हम अपने घर में, शायद जब मैं भी छोटी थी तो शायद मुझे मेरे घर से इस तरह से नहीं करने दिया जाता था कि निकल के मैं काम करूं, कुछ भी, जो भी कुछ छोटा छोटा सा काम भी अच्छे, इवन चाहे वो सब्जी लाने का ही काम हो या बैंक का कोई काम हो या कहीं और का कोई काम हो, हम भेजते ही नहीं हैं स्त्रियों को, हम भेजते ही नहीं हैं लड़कियों को कि वो जाके लाइन में खड़ी हों, लाइन में खड़ी हों। समझ रहे हो? क्या करते हैं कि कोई कॉलेज का फॉर्म भरना है या कुछ और कहीं जॉब के लिए कहीं अप्लाई करना है और फॉर्म जमा करना है, क्या कर देते हैं हम अपने भाइयों को भेज देते हैं या अपने वरिष्ठ जो घर में हैं रिश्तेदार उनको भेज देते हैं। जब ज़रूरत हमें है तो हम किसी और को क्यों भेज देते हैं? क्यों नहीं हम खुद वो जो चीज़ हमें चाहिए उसके लिए हम खड़े होकर लाइन में प्रयास करें? बोलो। तो
अगर हमें ये कोई आईना अब दिखा रहा है, इसको मैं कहती हूँ को डिपेंडेंसी का, कि हम किसी पर निर्भर हो गए। क्यों निर्भर हो गए हम किसी पे? अभी यहाँ पे मैं फाइनेंशियली बात नहीं कर रही हूँ कि सिर्फ फाइनेंशियली हम किसी पे यहाँ पर डिपेंड हो गए। हमारे और भी बहुत सारे ऐसे कॉर्नर्स हैं जहाँ पर हम किसी पे डिपेंड रह जाते हैं। और कुछ भी छोटी छोटी सी हम आज भी इसी संदर्भ में देखते हैं कि हम घर में 2 बच्चे हैं, एक मान लो बेटा है, एक बेटी है, तो हम करते ये हैं कि बेटा चाहे छोटा हो या बड़ा हो बहन से उम्र में, तो हम करते ये हैं कि प्रेफरेंस ये देते हैं कि बेटा निकल के काम करे, बेटा घर के बाहर का सारा काम निपटाए। छोटी छोटी चीज़ें अगर मार्केट से कुछ लाना है, हम करते ये है कि बेटे को भेज देते हैं। बेटी को या तो हम डर की वजह से नहीं भेजते हैं, या फिर इसलिए कि धूप लग जाएगी या भीड़ बहुत होगी, डर है हमारा, हम नहीं भेजते हैं। पर इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से हम उन्हें निर्णय लेना सिखा पाते हैं। और जो ये को डिपेंडेंसी का है, जब हम बचपन से ही अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, तो बड़े होकर वो कैसे हम उनसे उम्मीद कर लें कि वो डिपेंडेंट रह पाए, इंडिपेंडेंट अपने काम कर पाएंगे। वो तब भी निर्भर रहेंगे। बैंक का कोई फॉर्म भरना है, पोस्ट ऑफिस का कोई फॉर्म भरना है, इवन कहीं पर कोई भी स्लिप भरनी है, तो मोस्टली हम में से शायद कोई जानता हो कि ये कैसे किया जाएगा। इवन अभी एक चीज़ और देखते हैं कि हाँ, अभी बहुत सारे मतलब हो सकता है कितनी सारी महिलाओं को अभी पता ही ना हो कि आरटीओ कौन सी जगह होती है, वहाँ पे क्या काम होता है। तो मैं अपनी ज़िंदगी में जितना मैंने देखा है, मैंने किया है, तो मोस्टली मैंने पाया है कि 90% जो होते हैं वहाँ लाइन में या उस जगह पे पुरुष ही खड़े होते हैं, महिलाएं नहीं जाती हैं वहाँ। शायद वो इसीलिए नहीं जाती हैं कि वो अपने भाइयों को या अपने किन्हीं रिश्तेदारों को वहाँ भेज देती हैं, इसीलिए कि वहाँ लाइन में खड़े होना पड़ेगा। पर मैं कहती हूँ इस चीज़ से बचो। एक तो ये होगा कि आप किसी पे निर्भर नहीं रहोगे, और दूसरी चीज़ आपके जीवन में सबसे अच्छी ये होगी कि आप कुछ सीख पाओगे। आपकी जो नॉलेज है जब वो बढ़ेगी, तो आपको चीज़ें बहुत आसान लगेंगी। जो आपकी अभी किसी पर निर्भरता थी वो कम हो जाएगी, और आप बिल्कुल मैं तो कहती ख़त्म ही हो जाएगी। आप किसी पे ऐसे डिपेंड नहीं रहोगे छोटे छोटे कामों के लिए, और आप स्वयं से ये सारे काम जब कर पाओगे, फिर वो देखो आत्मसंतुष्टि कैसी होती है। तो अगर यही कोई आईना, आप सोचो किसी काम के लिए आप किसी पे डिपेंड हो, वो कहता है आज तो टाइम नहीं है, कल टाइम नहीं है, आज मैं थक गया हूँ, इतने सारे बहाने सुनने क्यों? तो बी बोल्ड, खुद से खड़े हो और जाओ और सीखो और करो। जब आप खड़े हो जाओगे तो आप देखो कि आपके अंदर के कितने सारे आपके कितने सारे फियर्स निकल जाते हैं। जब आपका कोई ऐसा मित्र या कोई ऐसा भाई आपको किसी काम के लिए मना कर दे रहा है, तो आपको आईना दिखा रहा है ना, वो आपको बता रहा है ना कि ये कमी आपकी है। बस इसको नेगेटिवली लेने की बात नहीं है, आप इसको ऐसे समझो कि वाई नॉट मी, मैं क्यों नहीं कर सकती? भाई कर सकता है, कोई और कर सकता है, चाचा कर सकता है, कोई और कर सकता है, पति कर सकता है, या किसी और कोई पुरुष कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं? उसे नेगेटिव क्यों लेते हैं? अपना एक ये को डिपेंडेंसी का इशू है, हम इसे ख़त्म कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैं कहती हूँ इसे आईने की तरह लो, बिल्कुल। और जब कोई आपको इस तरह से आईना दिखा रहा है ना, तो आप देख लो क्या होगा उससे, बताओ ना। इतना सब बता दिया, उसके बाद होगा यही कि आपकी पर्सनालिटी में एक और चार चांद लग जाएगा। जब आप निकलोगे आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट और बोल्ड, इसको मैं कहती हूँ कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके, आप बिल्कुल नॉलेजेबल होके आप निकल के काम कर पाओगे। और इसको नेगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है।